हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग स्पेशली 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए लेक्चर वीडियोस डाल रहे हैं। सही है, और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं 11th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी। सही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और ये हम आज चल रहा है हमारा लेसन नंबर 3 और ये भी प्रोबेबली आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सही है, क्यों? क्योंकि ये लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले भी मैंने आप लोग को 4 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है, कोई भी एक गलती से मिस कर दिया होगा, तो जरूर से जाके वो चारों लेक्चर को देख लेना। उसके बाद ही आपको चीजें थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? सो आज ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे बच्चों एक टॉपिक पे जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर जिसे प्लांट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। इस टॉपिक में हम लोग मेनली चीजें डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो उनका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे टेक प्लेस होता है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी थोड़ा पढ़ाया हुआ है जब मैं आप लोग को फाइलम्स पढ़ा रहा था, डिविजन्स पढ़ा रहा था। सही है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जब मैं चीजें आप लोग को पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने आप लोग को थोड़ी चीजें बताई हुई थे। लेकिन ये जो लेक्चर है वो उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। सही है, और पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे कि सबके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। मेनली इसका मतलब है रिप्रोडक्शन। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से ऊपर से डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से जाकर डाउनलोड कर लेना। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। वहां पे आप लोग को नोट्स मिलने वाले हैं, वहां पे आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सारी चीजें आप लोग को वहां पे मिलेंगे। तो इन सारे बेनिफिट्स का फायदा जरूर से उठाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना, अपने आप को लॉग इन कर लेना वहां पे फोन नंबर डाल के। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मुझसे कोई डाउट होता है, इस पूरे बायोलॉजी में डाउट होता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे मुझसे बातें कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा भी लगता है तो वो भी आके आप मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर कोई फीडबैक देना तो वो भी आप जरूर से मुझे दे सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, लेसन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये इस पूरे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे बच्चों कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, इन 2 वर्ड्स का मीनिंग एकदम अच्छे समझेंगे, फिर ही हम लोग को आगे की चीजें अच्छे से समझ में आ सकती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखो, अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे अंदर कैसा होता है कि हम लोग डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, इंसान का बॉडी, मेल का बॉडी है तो वो डायरेक्टली मेल गैमेट बनाएगा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर फीमेल बॉडी है तो वो डायरेक्टली ओवम या फिर एग का प्रोडक्शन करेगा। सही है, इतनी बातें क्लियर है? लेकिन प्लांट के अंदर ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं होती। ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। सही है, तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें, ध्यान से सुनो, अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लांट बॉडी, तो प्लांट्स के अंदर बच्चों पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली गैमेट नहीं बनता। ठीक है, डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन कभी भी नहीं होता प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो स्पोर्स आगे चल के बच्चों गैमीट बनाएंगे। ठीक है, वो स्पोर्स आगे चल के गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही इतनी बातें? अब देखो, हमेशा एक बात का आपको ध्यान में रखना है, हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पोर्स बनेगा, ठीक है, जो भी स्पोर्स को बनाएगा वो आपका स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब, देखो, फाइट का मतलब लड़ाई करना तो नहीं होता, फाइट का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है शायद। सही है, तो फाइट का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन। जहां पे भी जो भी स्ट्रक्चर स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जो भी स्पोर्स बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। तो यहां पे स्पोर्स कौन बना रहा है हम लोग देख रहे हैं, प्लांट आर गोइंग टू मेक अ स्पोर। सही है, तो प्लांट क्या हो गया अपना? स्पोरोफाइट हो गया। सही है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, मतलब ये हमेशा 2n के स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, और जो जितने भी स्पोरोफाइट है वो हमेशा क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब जब ये स्पोर्स बनाएंगे बच्चों तो स्पोर्स हमेशा हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, स्पोर्स क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। और आपके प्लांट्स का मतलब जो भी आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा वो क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। सही है, तो जब भी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कोई भी चीज होती है तो कौन सा टाइप का सेल डिवीजन होता है? यहां पे होता है बच्चों मियोसिस। ठीक है, हमेशा यहां पे मियोसिस देखने मिलता है, क्योंकि मियोसिस को ही हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जहां पे क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस होने वाले। सही है, तो प्लांट्स हमेशा क्या करेंगी? मियोसिस करेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट, दिस इज द स्पोरोफाइट, तो हम लोग स्पोरोफाइट लिख सकते हैं। स्पोरोफाइट्स हमेशा रिड्यूस होंगे, रिडक्शन करेंगे, दैट इज मियोसिस करेंगे, और यहां पे क्या फॉर्म कर देंगे? वो स्पोर्स फॉर्म कर देंगे। सही है, अब ये स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएगा? गैमीटोफाइट। तो ये इसी की वजह से ये जो स्पोर है बच्चों, ये गैमीटोफाइट कहलाता है।
स्पोर्स आगे चल के गैमीट बनाएगा, दैट्स व्हाई स्पोर इज नोन एज गैमीटोफाइट। सही समझ में आ गई बात? तो गैमीटोफाइट मतलब क्या? जो गैमीट का फॉर्मेशन करे। स्पोरोफाइट मतलब क्या? जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करे। तो इस केस में ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमेशा क्या हो गया? हमारा स्पोरोफाइट हो गया। यहां तक समझ में आ गया? तो स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और जो भी मियोसिस से बना हुआ है वो क्या है? आपका हैप्लॉइड। अब जब आपके स्पोर्स से गैमीट बनेंगे तो गैमीट भी हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होता है। पता होगा हम लोग को, गैमीट भी हमेशा क्या होता है बच्चों? हैप्लॉइड इन नेचर होता है। मतलब जब हैप्लॉइड से चीजें हैप्लॉइड बन रही है तो यहां पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यहां पे हो रही है बच्चों प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस। ठीक है, प्रोसेस क्या है? माइटोसिस। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर होगा आप लोग को। तो प्लांट्स में चीजें इतनी सिंपल तो है नहीं। सही है, प्लांट्स के अंदर पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर ये स्पोर्स आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, ये स्पोर्स आगे चल के गैमेट बना रहे हैं। जो भी स्पोर्स बनाएगा दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट, और जो भी गैमेट बनाएगा इट इज नोन एज गैमीटोफाइट। तो हमेशा एक चीज का याद रखना कि जो स्पोरोफाइट होता है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है, और जो गैमीटोफाइट होता है इट इज हैप्लॉयड। हमेशा एक चीज याद रखना। ठीक है, तो हमेशा देखो स्पोरोफाइट आगे चल के हमेशा बच्चों स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होते हैं? वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये होते हैं डिप्लॉयड, हेंस दीज आर द हैप्लॉयड। यहां पे हुई मियोसिस, फिर ये स्पोर्स आगे चल के गैमीटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या होते हैं? गैमीटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन करने वाला है। सही है, तो गैमीटोफाइट इसका मतलब क्या है? ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, मतलब यहां पे क्या हुई है? माइटोसिस। ठीक है, यहां पे क्या हुई है? माइटोसिस। अब गैमीटोफाइट दो तरह के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैमेट दो है। सही है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। तो यहां पे मान लो ये मेल गैमेट था और इसने गैमेट बना दिया। ठीक है, मान लो इसने स्पर्म बना दिया। वहीं कहीं फीमेल गैमेट भी बना होगा कहीं और से, सेम प्रोसेस से। ठीक है, सेम प्रोसेस से फीमेल गैमेट भी बना होगा। मान लो ये वाला अपना फीमेल गैमेट है। जब दोनों साथ में आएंगे, दोनों फर्टिलाइज होंगे, तो यहां पे एक बड़ा सा सेल बन जाएगा। ठीक है, दिस सेल इज नोन एज जाइगोट। ठीक है, ये सेल क्या कहलाता है बच्चों? जाइगोट कहलाता है। और यही सेल फिर आगे डेवलप हो जाएगा किसके अंदर? आपके स्पोरोफाइट के अंदर। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? सो आई होप आप लोग को ये कंडीशन समझ में आ गई कि आपका जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, उसके बाद ये स्पोर्स आगे चल के गैमेटोफाइट बनाएंगे। सही है, फिर ये गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा। अब ये गैमेट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आपका मेल गैमेट या तो आपका फीमेल गैमेट। सही है, और फिर ये आगे चल के जाइगोट बना के फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो हम लोग ने अभी तक क्या डिस्कस किया? हम लोग को ये चीज पता चल गई कि स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब समझ में आ गया, गैमेटोफाइट का मतलब समझ में आ गया। अब कुछ प्लांट्स के अंदर बच्चों ध्यान से सुनो, कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो स्पोरोफाइट वाली कंडीशन होती है ये डोमिनेंट होती है। मतलब उनका जो पूरा का पूरा प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट होगा, मतलब आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। और कुछ प्लांट्स के अंदर जो गैमीटोफाइट वाली कंडीशन होती है बच्चों वो डेवलप होती है। मतलब उनका जो पूरा प्लांट होगा वो आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन करेगा और वो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, उनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और बाकी के जो कुछ प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? दैट इज स्पोरोफिटिक होंगे। अब क्या होता है देखो, कौन कौन से प्लांट के अंदर अपना गैमेटोफाइट प्लांट होता है और कौन कौन से स्पोरोफाइट होते हैं। जनरली जो अलगी और जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं, जनरली जो अलगी है दैट इज थैलोफाइटा, वो हम लोग को गैमेटोफाइट वाले कंडीशन देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब इनके अंदर गैमेटोफाइट वाला बॉडी है, मतलब इनकी बॉडी क्या है? हैप्लॉइड इन कंडीशन है। सही है, वहीं जो हायर प्लांट्स है जैसे एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे क्या है? स्पोरोफिटिक है। ठीक है, टेरिडोफाइटा भी स्पोरोफिटिक है। इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइकिल थोड़ी अलग तरीके से चलेगी, कुछ के अंदर साइकिल थोड़ी अलग तरीके से चलेगी। देखो, दोनों के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी प्लांट्स है, सबके अंदर स्पोरोफाइट बनेंगे, सबके अंदर गैमेटोफाइट बनेंगे, लेकिन कुछ के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेट करेगा और कुछ के अंदर अपना गैमेटोफाइट डोमिनेट करेगा। अब इस बेसिस पे बच्चों टोटल 3 टाइप की साइकिल हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, 3 प्रकार की साइकिल है। एक है डिप्लॉन्टिक साइकिल जहां पे स्पोरोफाइट कंडीशन डोमिनेंट होती है। एक है हैप्लॉन्टिक साइकिल जहां पे आपकी हैप्लॉइड कंडीशन यानी
गैमेटोफाइट वाली कंडीशन डेवलप होती है। और जो हमारा थर्ड है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल मतलब क्या कि ऐसी कंडीशन जहां पे उस ऑर्गेनिज्म का, उस प्लांट का कुछ बॉडी फेज हैप्लॉइड कंडीशन में होगा यानी गैमेटोफाइट वाले कंडीशन में होगा, और कुछ फेज में दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन में होगा और दैट इज स्पोरोफिटिक कंडीशन में होगा, और दोनों इंडिपेंडेंट होगा। सही है, तो इस बेसिस पे हम लोग को टोटल 3 टाइप की साइकिल पढ़नी है। जो सबसे पहली साइकिल है दैट इज डिप्लॉन्टिक साइकिल। अभी जो डिप्लॉन्टिक साइकिल है ये हमको ये कहना चाहती है, ध्यान से सुनो, डिप्लॉन्टिक साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है, जो डोमिनेंट फेज होता है बच्चों वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जो प्लांट होगा, ज्यादातर जो प्लांट जिस टाइम पर रहेगा वो डिप्लॉयड स्टेट में रहेगा। सही है, डिप्लॉयड मतलब क्या, जो प्लांट है वो हमेशा स्पोरोफाइट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, इमेजिन करो दिस इज द प्लांट, सो ये हमेशा स्पोरोफाइट वाले फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा डिप्लॉयड है, दैट्स व्हाई इस साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक साइकिल कहते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, सिंपल सी बात है, अब ये स्पोरोफाइट है तो ये डिप्लॉयड है तो ये मियोसिस करेगा। सही है, ये क्या करेगा, मियोसिस परफॉर्म करेगा, और मियोसिस करके ये क्या बना लेगा, स्पोर्स बन जाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे, और ये स्पोर्स आगे चल के, यही स्पोर्स क्या कहलाएंगे, आगे चल के गैमेटोफाइट बनेंगे, और वो गैमेटोफाइट से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे चल के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो मान लो यहाँ पे मेल गैमेट बन गया, यहाँ पे फीमेल गैमेट बन गया, दोनों यहाँ पे फर्टिलाइज होंगे, सेम टू सेम चीज। यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा यानी सीड का फॉर्मेशन होगा, और ये जाइगोट आगे चल के एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। सही है, तो इस फेज में कुछ फेज ही देखो, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इस प्लांट का जो स्पोर है और इस प्लांट का जो गैमीट है वही हैप्लॉइड स्टेज में रहता है। ठीक है, इस प्लांट में जो इसका स्पोर है, दिस इज द स्पोर, यही हैप्लॉइड स्टेज में रहेगा, साथ ही साथ जो इसका गैमेट है वही हैप्लॉइड स्टेज में रहेगा। बाकी का जो पूरा का पूरा प्लांट है, जो पूरी की पूरी कंडीशन है, वो कौन से स्टेट में रहती है बच्चों, डिप्लॉइड स्टेट में रहती है। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है और जो गैमेट है ना, ये भी बड़े छोटे छोटे से होते हैं और पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर। मतलब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट और जो हम लोग बोल सकते हैं जो खुद का खाना खुद बना रही है, वो कौन सी फेज है आपकी, 2n फेज यानी डिप्लॉयड फेज है। दैट्स व्हाई इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक साइकिल। और ये जनरली टेरिडोफाइटा के अंदर देखने मिलती है, जिम्नोस्पर्म्स और तो और एंजियोस्पर्म्स के हम लोग ये साइकिल हम लोग को देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया, डिप्लॉन्टिक साइकिल छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद चलते हैं हैप्लॉन्टिक साइकिल में। अब देखो हैप्लॉन्टिक साइकिल किसके अंदर देखने मिलेगी, हैप्लॉन्टिक साइकिल हम लोग को बच्चों अल्गी के अंदर देखने मिलेगी। ठीक है, अल्गी दैट इज थैलोफाइटा के अंदर हम लोग को जनरली हैप्लॉन्टिक साइकिल देखने के लिए मिलती है। अब हैप्लॉन्टिक साइकिल मतलब क्या, ऐसा प्लांट, ठीक है, ऐसा प्लांट जिसका जो लाइफ का मेजर टाइम है वो हैप्लॉइड स्टेट में बिता रहा है। ठीक है, जैसे अल्गी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अल्गी बना रहा हूं, दिस इज द मान लो एक अल्गी है। सही है, अब ये जो अल्गी है ये हमेशा बच्चों इसका जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड हमेशा होता है गैमेटोफाइट। सही है, हैप्लॉइड क्या होता है, गैमेटोफाइट। तो अब ये गैमेटोफाइट है तो इसका मतलब क्या है कि ये आगे चल के गैमीट फॉर्म करेगा। सही है, तो एक मेल गैमेट फॉर्म कर दिया, मान लो दूसरा एल्गी है उसने मेल गैमेट फॉर्म कर दिया और फीमेल गैमेट फॉर्म कर दिया। अब ये दोनों आगे चल के क्या बनाएंगे, जाइगोट। सही है, ये दोनों आगे चले क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जो जाइगोट है यही एक स्पोरोफिटिक कंडीशन है, स्पोरोफिटिक कंडीशन है, समझ में आ रही बात, मतलब यही आपका स्पोरोफाइट भी है, यही आपका स्पोरोफाइट भी है। सही है, स्पोरोफाइट क्यों है भैया, क्योंकि ये डिप्लॉयड कंडीशन है, जो जाइगोट बना है ये 2n कंडीशन है। अब डायरेक्टली इस जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस। ठीक है, डायरेक्टली इस जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइट 2n होते हैं तो इनके अंदर मियोसिस होता है, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे। और ये स्पोर्स आगे चल के ये जो n स्पोर्स है, दीज आर द हैप्लॉइड स्पोर्स, ये आगे चल के क्या फॉर्म कर लेंगे, ये गैमेटोफाइट फॉर्म कर लेंगे। समझ में आ रही बात। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे अल्गी हो गया, थैलोफाइटा हो गया, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इनका मेजर लाइफ टाइम है, ठीक है, जो इनका मेजर लाइफ की जिंदगी है, वो ये हैप्लॉइड स्टेट में बिताते हैं। समझ में आ रही बात, ये जनरली हैप्लॉइड स्टेट में बिताते हैं। दैट्स व्हाई इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक साइकिल। आई होप आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज हैप्लॉन्टिक साइकिल एंड व्हाट इज डिप्लॉन्टिक साइकिल। अब एक नई चीज आई है, ध्यान से देखो, अब एक बड़ी अजीब सी चीज आई है, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। अब ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है, जनरली ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने मिलती है। ये जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो आपको दिखाते हैं बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं मॉस का। मान लो मॉस है, कुछ ऐसे शेप का होता है, ठीक है, ऐसे फैलता है। एक सेकेंड, मॉस कुछ ऐसे फैलता है,
ठीक है, ऐसे से फैलता है। तो ये जो इसका फेस है, ये वाला जो इसका फेस है, ये गैमेटोफाइट है, मतलब ये होता है एन, ठीक है, ये क्या होता है एन स्टेट में होता है, सही है। और ये पूरा जमीन के ऊपर लैटरली फैलता है, ठीक है, जमीन के ऊपर ऐसे लैटरली फैलता है। क्यों भैया जमीन के ऊपर क्यों फैल रहा है, सीधा क्यों नहीं बढ़ रहा? जनरली ये सीधा इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि इनके अंदर कोई भी टिश्यू नहीं है, ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। अब वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, अब समझ लो इतना बड़ा पेड़ बन गया, अब वैस्कुलर सिस्टम नहीं है तो इतने ऊपर तक पानी कौन पहुंचाएगा? अब जब ऊपर खाना बन जाएगा उस खाने को नीचे कौन लेके आएगा? वैस्कुलर सिस्टम नहीं है ना, दैट्स व्हाई इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, सही है। ये एक कंडीशन है। अब इसी में एक बच्चों लीफली कंडीशन भी होती है, मतलब इसी में से ये इनका जो स्ट्रक्चर है, यहीं से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है, यही ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है जो आगे चल के लीफ बनाता है, ऐसा लीफ बनाएगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन बना देगा। मॉसेस की बात हो रही है, कुछ ऐसा कंडीशन बना देगा, ठीक है। तो ये लीफ कंडीशन है हमारे मॉस की, ठीक है, लीफ कंडीशन है। और इस लीफ कंडीशन के ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रखा होगा, ऐसा, जिसके अंदर आपके गैमीट रखे। अब सिंपल सी बात है, ये हैप्लॉइड है, दैट्स व्हाई इट इज अ गैमीटोफाइट, इट इज अ गैमीटोफाइट। अब गैमीटोफाइट हमेशा क्या फॉर्म करता है? गैमीट फॉर्म करता है, ठीक है। गैमीटोफाइट हमेशा क्या बनाता है? गैमीट बनाता है, सिंपल है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को। अब गैमीटोफाइट ने क्या बना दिया? गैमीट बना दिया। अगर ये मेल गैमीट है, सॉरी, अगर ये फीमेल गैमीट है तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चों आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, सही है। यहीं पे बाजू में मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सेम ये इमेजिन कर लो, और यहाँ पे मेल गैमेट बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहे हैं? मेल गैमेट। देन इसको हम लोग कहेंगे बच्चों एंथ्रीडियम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रीडियम। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब होगा क्या? जनरली ये प्लांट वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, सही है। तो पानी के अंदर ये यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा? इसको आके फर्टिलाइज कर देगा। अब जैसे ही फर्टिलाइज किया, ठीक है, यहां पे क्या बन गया? एक बड़ा सा सेल बन गया, दैट इज जाइगोट, एंड दिस जाइगोट इज 2n इन नेचर, सही है। जो जाइगोट है ये बच्चों 2n होता है नेचर में, सही है। इसको थोड़ा साइड कर देते, तो चीजें हम मेरे को बतानी है आप लोग को, ठीक है। तो ये जो जाइगोट है बच्चों, ये 2n इन नेचर होता है, सही है। 2n मतलब क्या? अब ये हो गया है आपका स्पोरोफाइट, दिस इज द स्पोरोफाइट। अब अलगी के अंदर क्या हो रहा था? अलगीज के अंदर क्या हो रहा था कि ये जो कंडीशन है गैमेटोफाइट थी, वहां से स्पोरोफाइट बन रहा था और डायरेक्टली इसके अंदर मियोसिस हो जा रहा था। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर एक बड़ा सा, ये जो स्पोरोफाइट कंडीशन है ना, ये सब बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कुछ ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, समझ में आ रही बात? सही है। जिसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका स्पोरेंजियम है, मतलब ये बड़ा सा पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है, और ये पूरे के अंदर जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे क्या है? 2n। मतलब यहाँ पे स्पोरोफिटिक कंडीशन भी बड़ी है, गैमेटोफिटिक कंडीशन भी बड़ी है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब ये भी अपना खुद का खाना खुद बनाता है और ये भी अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर करता है, किसी के भरोसे कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात? तो ये दोनों क्या है? अपने अपने कंडीशन पे है, सही है। ये फुट, सीटा और कैप्सूल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसका फुट वाला पोर्शन है, ये सीटा वाला पोर्शन है, और ये कैप्सूल वाला पोर्शन है। ये वाला जो कैप्सूल वाला पोर्शन है यही है अपना स्पोरेंजियम। अब इसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे, दीज आर द 2n। अब इनके अंदर क्या शुरू होगा? मियोसिस। क्या शुरू होगा बच्चों? मियोसिस। मियोसिस फॉर्म होते ही यहाँ पे बड़े सारे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे, दीज आर द स्पोर्स। किससे बने हैं ये? मियोसिस से। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएंगे? एन हो जाएंगे, और ये स्पोर्स आगे चल के वापस इस गैमीट का फॉर्मेशन, सॉरी, इस गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे, बिकॉज स्पोर्स आर द गैमेटोफाइट, सही है। सॉरी, स्पोर्स से आगे चले गैमेटोफाइट बनता है। तो यहां से हुई है माइटोसिस, यहां से क्या हुई है? माइटोसिस, जिसके वजह से ये गैमेटोफाइट भी क्या है? एन नेचर के हैं। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को ये देखो, अब यहां पे क्या हुआ है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या हुआ है? गैमेटोफाइट भी है इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट भी है इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, जिसमें मेन फेज आपका हैप्लॉइड है, बीच में एक डिप्लॉइड फेज बनता है जो कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है, बट कंप्लीटली डिपेंड नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई दिस साइकिल नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। तो आई होप आप लोग को हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉन्टिक साइकिल और डिप्लॉन्टिक साइकिल पूरी तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद, देखो इसी के साथ साथ आपका ये लेसन खत्म हो गया, सही है। तो अगर आपको ये लेसन मेरे साथ पढ़ने में मजा आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, जरूर से लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी से, सही है। और
अगर आपने ऑलरेडी किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो जरूर से कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको भी चेक कर लेना एक बार वो ऑल पे है कि नहीं, वरना नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा और तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ऑल पे सेट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को मिलते रहेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 4 के साथ, किंगडम एनिमिलिया में डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।